Hello, my dear students. I'm Zainab Hassan and I'm your science teacher. So, how are you all? I hope you all are very good at your home. In our last video, students, we have completed the question answers NCERT text question from the exercises of chapter 12 friction, and we have completed that up to question number 7. Now, we will have question number 8, and the question is, how does a solenoid behave like a magnet? Can you determine the north and south pole of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? Explain. आपको बताना है कि solenoid कैसे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और क्या आप ये बता सकते हैं एक बार मैग्नेट की हेल्प से कि सोलेनॉइड का नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा है. सो बेटा व्हाट हैपन्स कि ये जो सोलेनॉइड होता है, दैट सोलेनॉइड इज मेड बाय अ cylindrical coil, means it's a kind of cylindrical coil made by insulating copper wire. और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, then what happens कि इसका जो ये नंबर ऑफ टर्न्स है, दे ऑल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. क्यों? क्योंकि आपको पता है व्हाट इज़ द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है व्हेनेवर वी पास इलेक्ट्रिक करंट टू अ कंडक्टर, आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. सेम थिंग इज हैपनिंग हेयर. ये सारा हमारा कंडक्टिव मटेरियल है, कॉपर वायर है. ये जब इसमें करंट पास करेंगे तो थोड़े टाइम बाद ये मैग्नेट बन जाएगा, और हर एक नंबर ऑफ टर्न जो है इसकी, ये that will behave like a magnet. So in this way solenoid behaves like a magnet in the presence of current, where when we pass the current. अब वो पूछ रहे हैं how will you determine the poles. अब ये मैग्नेट तो बन गया, हमें करंट की डायरेक्शन पता है, बट हमें ये नहीं पता है कि मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा होगा. क्योंकि आपके मैग्नेट में तो लिखा होता है कि भाई ये जैसे ये बार मैग्नेट है तो इसमें लिखा है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बट यहाँ तो नहीं पता है. तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई, हम क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट को इसका नॉर्थ पोल लेकर के आएंगे टुवर्ड्स द सोलेनॉइड. अगर यहाँ पे होता है अट्रैक्शन, मतलब ये इसकी तरफ मूव करता है, सो दिस इज द साउथ ऑफ द सोलेनॉइड. और अगर ये नॉर्थ पोल जो है रिपेल कर रहा है, मीन्स एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं, सो दिस वन इज़ द नॉर्थ पोल. बिकॉज आपको पता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं. तो अगर अट्रैक्ट किया तो साउथ पोल है, और अगर रिपेल किया तो नॉर्थ पोल है. इफ़ यू ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट. इज दैट क्लियर? सो दैट्स यू हैव टू राइट इन दिस. Now we have the 9th question, and the question is, when is force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest. एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने रखा है मैग्नेट के बीच में. ओके तो यहाँ पे क्या है, वो पूछ रहे हैं फोर्स मैक्सिमम कब होगी. तो फोर्स मैक्सिमम कब होगी यहाँ के केस में, फोर्स या मूवमेंट जो होगा, ये टॉर्क जो होगी लार्जेस्ट कब लगेगी, जब आपने देखा यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स हैं इसकी कैसे जा रही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये हॉरिजॉन्टल है. तो जब हमने कॉइल को वर्टिकली प्लेस्ड किया, मीन्स 90 डिग्री पे प्लेस किया हमने इसको, ओके, देन व्हाट हैपन्स, द मूवमेंट ऑफ करंट विल बी हेयर अपवर्ड and the field lines will be from means horizontally. So when the coil is placed perpendicular to the magnet, then the force is largest. तो largest force कब होगी, जब आपने एक coil को magnet के perpendicular रखा है. आप parallel रखेंगे तब भी यहाँ पे क्या होगा, सब जगह कम force generate होगी, सिर्फ जब perpendicular रखेंगे तब highest force generate होगी. तो आंसर होगा इसका when magnet and the coil are perpendicular to each other. Now we have the 10th question, and the question is, imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall. An electron beam moving horizontally from back to wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि आप बैठे हैं एक दीवार के पास, कि आप ऐसे बैठे हैं कि वो जो दीवार है आपकी बैक साइड पे है, एक इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, वो आपके बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ जाती है, और उसके बाद वहाँ उसको कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन वो मिलता है, फोर्स मिलती है, डिफ्लेक्शन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम वहाँ से हट करके आपके राइट साइड में आ जाती है.
ओके। तो राइट साइड में आपके आगे आपको बताना है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो बेटा इसमें क्या है, आपकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की इधर है, मीन्स टुवर्ड्स योर राइट साइड। तब उसमें क्या होगा, जब हमारे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स राइट साइड है, देन जो कन्वेंशनल करंट होगा दैट विल बी टुवर्ड्स दिस साइड। मतलब हमारे नॉर्थ में इधर राइट साइड में क्या है, साउथ है, इधर हमारा नॉर्थ आ जाएगा। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। इसकी डायरेक्शन हमें चाहिए नहीं, हमें डायरेक्शन चाहिए इसकी, और वो परपेंडिकुलर है, तो दिस वन विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपका आ गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी देयर, और द मूवमेंट हमारा उधर से हुआ है। सो द आंसर विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। We have the 11th question, and the question is, draw a label diagram of an electric motor, explain its principle and working. What is the function of splittering in an electric motor? तो आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम that you will draw, I have given you in the notes। तो आप क्या करेंगे, दो मैग्नेट्स के बीच में एक कॉइल प्लेस करेंगे, और जब आप कॉइल प्लेस करते हैं वहाँ पर, तब उसी के साथ आपका कम्यूटेटर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कम्यूटेटर अटैच होने के बाद एक्सेल होगी, इसके बाद कार्बन ब्रशेस होंगे आपके पास, और फिर ये कार्बन ब्रशेस क्या करेंगे, आपका बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, देन वी हैव अ की। ये सारा क्या है, कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रिक मोटर का। उसमें आपका ये हो गया मैग्नेट, ये हो गया आपका कॉइल, ये हो गया आपके पी और क्यू कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेल, दिस वन इज योर बैटरी, एंड दैट इज की। केस इसको डिनोट कर लेते हैं, इन एक्स वाई आर कार्बन ब्रशेस। ये क्या है, कार्बन ब्रश है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं इसमें आपको क्या हो गया, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। ओके, यू हैव टू ड्रॉ द लेबल डायग्राम। तो ये डायग्राम हो जाता है आपका, हैव गिवन यू इन द नोट्स, यू विल ड्रॉ फ्रॉम देयर। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग। प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेट, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हिच मूव्स द कॉइल। एक फोर्स लगती है मैग्नेट के बीच में कंडक्टर को रखने पर, उसी से ही मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है बेटा, देखिए यहाँ से नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ओके, जब करंट पास होगा तो इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, ठीक। जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये कॉइल भी क्या बन जाएगी, दिस विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स ला रही हैं। देयर विल बी एन इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दीज टू, और उस इंटरेक्शन से क्या होगा आपका, उस इंटरेक्शन से आपका मूवमेंट, एक फोर्स क्रिएट हो जाएगी, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द टॉर्क एंड विच रोटेट्स द कॉइल। सो दिस द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी हैव 12। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स, हर उस जगह जहाँ पे स्विच ऑन करने पे मूवमेंट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिक फैन, स्विच ऑन किया फैन चला, आपका मिक्सर ग्राइंडर स्विच ऑन किया वो घूमने लग गया, वॉशिंग मशीन्स। ओके, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर, वेयर द इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड। नाउ वी हैव a coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer। एक coil को insulated copper की galvanometer से connect किया गया है। What will happen if the bar magnet is pushed into the coil, withdrawn from inside, held stationary inside the coil? ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक coil है, ओके, इस coil में galvanometer लगा हुआ है। अगर एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट पुश किया जा रहा है इनटू द कॉइल, तो क्या होगा, जब आपको पता है मैग्नेट मूविंग है, कॉइल स्टेशनरी है, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में चेंजेस आएंगे, इसके जो आपका निडल है वहाँ पे चेंजेस आएंगे, मूवमेंट होगा, डिफ्लैक्शन होगा। तो वो यही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी द डिफ्लैक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इन वन डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन में ये मूव करने लग जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, वो उसको पुल्ड आउट कर, मीन्स उसको निकाल रहे हैं मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर से। तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की सुई इधर पहुँच जाएगी, कम होता जाएगा करंट। सो दैट विल बी
पहले में क्या होगा, द करंट विल बी मोर, सो द गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन, एंड व्हेन वी विल मूव इट आउट देन व्हाट विल हैपन, द करंट विल बी लेस, एंड ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ सेकेंड वन विल बी देयर, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आ जाएगा। ओके क्लियर। नाउ वी हैव द थर्ड वन कि हमने उस मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया। अब जब दोनों चीज़ें स्टेशनरी है, देयर विल बी नो करंट, सो नो डायरेक्शन, वहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा थोड़ी। ओके दैट्स द आंसर। नाउ वी हैव द 14th क्वेश्चन, टू सर्कुलर कॉइल्स A and B आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, इफ द करंट इन A इज चेंज विल द करंट बी इंड्यूस्ड इन B। ये वही बात है आपकी कॉइल वाली, एक कॉइल A है, एक कॉइल B है, एक में करंट जो है आपका चेंज किया जा रहा है, तो क्या दूसरी में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हो जाएगा। ऐसा होता है वाई, क्योंकि जब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा और चेंज किया जाएगा, इस करंट के चेंजेस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिस्टर्बेंस आएगा, और वो फिर चेंजेस आएंगे, वहाँ फ्लक्स चेंज हो जाएगा मैग्नेटिक, और वो फिर यहाँ तक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाएंगी, और डेवलप हो जाएंगे तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर भी आ जाएंगी आपकी, तो देयर विल बी द इंडक्शन ऑफ करंट, और गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है दैट विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग। Now we have the 15th question, and the question is state the rule to determine the magnetic field produced around a straight conductor। एक straight conductor जो होता है उसमें हम magnetic field के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। फोर्स experienced by a current carrying conductor, तब हम फोर्स की निकालने के लिए क्या करते हैं, we use the Fleming's left hand rule, and फॉर द करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, इंड्यूस करंट निकालने के लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। सो आपको रूल्स के नेम लिखने हैं यहाँ पे। वी हैव द 16th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग ए डायग्राम। ये आपको क्वेश्चन करना नहीं है। 17th क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट अकर। शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है, व्हेन शॉर्ट सर्किटिंग टेक्स प्लेस व्हेन लाइव वायर टचेज विद न्यूट्रल वायर। जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से टच करता है तब हमारी शॉर्ट सर्किट होता है। ओके उसी से स्पार्क जनरेट होती है, दैट में रिजल्ट्स इन फायर। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। अर्थ वायर का फंक्शन क्या है, अर्थ वायर जो होता है ये इंश्योर करता है कि जो मेटालिक पीस है एक किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, दैट प्रोवाइड्स इट्स पोटेंशियल टू द अर्थ, और इन केस ऑफ हेवी करंट जो एक्सेस करंट है वो दैट गेट ट्रांसफर टू द अर्थ। Why is it necessary? Because it saves the person from getting a severe electric shock. Okay, now your chapter 13 has been completed. Solve all these answers in your fair notebook. Till then, have a very nice day.